हाय। बिगनिंग ऑफ अ न्यू मंथ। हम लोग एज यूजुअल प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करते हैं प्रेयर स्टार्ट करने के पहले? यस, जॉइन आवर हैंड्स एंड क्लोज आवर आईज। और हम लोग कौन सा प्रेयर बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा। यस, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। ओके, रेडी हो गए हो सब कोई? यस, स्टार्ट। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस, ओपन योर आईज। वेरी गुड। सब कोई को प्रेयर लर्न हुई? आप लोग कितने टाइम से बोल रहे हो? क्योंकि मैं आपको फिर नेक्स्ट वीक नई वाली प्रेयर भी सिखाने वाली हूँ। ओके, यस, शो मी थम्स अप। वेरी गुड। अच्छा, खाने के पहले हम लोग कौन सा प्रेयर बोलते हैं? फटाफट। ये वेरी गुड। हैंड्स जॉइन करके 3 टाइम्स बोलते हैं। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। और साथ साथ में व्हाट शुडंट वी डू? वी शुडंट वेस्ट फूड। यस, खाना को क्या नहीं करना चाहिए? वेस्ट। वेरी गुड। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेयर। और एंड यस, वी शुडंट वेस्ट फूड। ये हमेशा याद रखना। खाने के पहले प्रेयर करना है जब थाली आपके आगे हो, और खाना वेस्ट नहीं करना है। वेरी गुड। साथ साथ में आपको एक एटिकेट के बारे में बताती हूँ मैं, फूड वाला, जो अपन काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या करते हैं आप लोग खाने के पहले और बाद में? हैंड वॉश। यस। फिर उसको टॉवल से पोंछते हो। थाली में खाना उतना ही लेते हो जितना आपको भाए। खाना वेस्ट नहीं करना है, ना ही उसको फेंकना है। और और क्या करते हो? यस, और आराम से च्यू करके खाना खाते हैं। और अच्छे से गुड गर्ल गुड बॉय के जैसे मम्मा जो बनाती है खाना खाना है, उनकी सारी बात सुननी है। एंड वी शुडंट बी वेस्टिंग फूड। खाना वेस्ट नहीं करते। ये वेरी गुड। सब तो बहुत अच्छे से रहना है और मम्मा की बात सुननी है। ओके, वेरी गुड। चलो, अभी हम लोग रिवीजन करेंगे सितंबर के मंथ का। सितंबर के मंथ में आप लोगों ने क्या सीखा था? यस, प्लांट्स, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स, गार्डनिंग के बारे में भी सीखा था। तो उसका एक क्विक रिवीजन हो जाए। ओके, तो आप लोगों ने क्या क्या सीखे थे? मेरे पास कुछ इंसेक्ट्स के फ्लैश कार्ड्स है, मैं आपको वो दिखा रही हूँ, बट आपको सबका रिवीजन करना है, फ्लावर्स का भी। जैसे ये, व्हाट इज दिस? इट्स अ बटरफ्लाई। एंड व्हाट इज दिस? इट्स अ कॉकरोच। वैसे आपके पास फ्लावर्स के भी आए होंगे, लोटस हो गया, फैंसी फ्लावर हो गया, डालिया हो गया। फिर आपने गार्डनिंग के बारे में सीखा था, याद है? आप लोगों ने टमेटो सीड्स प्लांट किए थे। कितने बड़े हुए आपके प्लांट्स! वाओ, उसको वाटर करते हो रोज आप लोग? ये दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने खुद किया था ना प्लांटिंग? तो सबसे पहले आपने क्या किया था? यू टुक अ पॉट, उसमें सैंड था, उसको आपने डिग किया होगा, फिर उसमें आपने सीड्स डाले थे, देन यू कवर्ड इट एंड देन यू स्टार्टेड वाटरिंग इट। अभी इतना सा हो गया होगा प्लांट, या फिर इतना, जिसने जितने अच्छे से केयर किया उसका प्लांट उतने अच्छे से ग्रो हो रहा होगा। एंड फिर आफ्टर सम टाइम यू विल गेट juicy tomatoes from that। ये तो आप लोगों ने फिर उसके साथ साथ क्या सीखा था? प्लांट्स के पार्ट। अंडर द सॉइल इज द रूट, अबव द सॉइल इज द स्टेम। फिर साथ में आपके लीव्स होते हैं, दोज आर इन ग्रीन कलर। यस, एंड उसमें आपको क्या मिलता है? फ्लावर्स। वेरी गुड, flowers। And what do the flowers give? When they dry up, they give us fruits, vegetables, different things। yes, depends on आपने कौन सा सीड को सॉइलिंग किया था एंड विच प्लांट यू वांटेड टू गेट, राइट? आपने क्या सीखा था साथ में? सीड जर्मिनेशन। सीड छोटे से आप उसको
डालते हो सॉइल में, फिर वो बड़ा होता है, वो एक प्लांट बनता है। यस, और इंसेक्ट्स के बारे में था, और फ्लावर्स थे, फिर आपके पास फ्लैश कार्ड्स थे। आपने वो सबसे प्रैक्टिस किए, तो अभी वापस इस वीक आपको पूरे वीक वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, क्योंकि क्या है, इस मंथ वी आर हैविंग इवैल्यूएशन, और जिसको फर्स्ट आना है और सबको अच्छे से कंप्लीट करना है, एंड सबको ही फर्स्ट आना है, जिसको भी नहीं, एवरीवन हैज टू कम फर्स्ट, बिकॉज एवरीवन इज अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, और आप बहुत अच्छे से करते हो ना सब चीज प्रैक्टिस, सो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड क्विक, एंड यू आर स्मार्ट एंड क्विक, राइट। तो अच्छे से रिवाइज करना है प्लांट्स की थीम के बारे में पूरे अच्छे से, ओके। सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इंसेक्ट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, और जो भी था आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ, आपने सीड कैसे उसको डाला था सॉइल में, कैसे इट कन्वर्टेड इनटू अ प्लांट, वो सब चीज पूरी प्लांट साइकिल के बारे में जो भी याद हो फटाफट से रिवाइज करना है साथ साथ में, और ये क्वेश्चंस के फटाफट से आंसर देने हैं, ओके। वेरी गुड, समझ आया? शो मी थम्स अप। ये वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट है थीम। ये किसको किसको घूमना पसंद है? वाह, सबको पसंद है। और बहुत सारे मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, आपको पता है? द 3 मोड्स बेसिकली जिनके बारे में हम सीखेंगे, वन इज लैंड, वन इज एयर एंड वन इज वाटर। और इस वीक हम लोग पहले एयर ट्रांसपोर्ट से चालू करते हैं। What is this? This is a air balloon. And this is a rocket. And this is an airplane. And this is an helicopter. अच्छा, ये तो है 4 modes of transport that is in air. आपको पता है एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट is that means of transport जो हमें हवा में लेके जाता है। ये किसने फ्लाइट में ट्रैवल किया है? आगे सबने हैंड्स अप करके बताओ जल्दी से। ये एयर ट्रांसपोर्ट इज दैट ट्रांसपोर्ट विच टेक्स इन एयर, ऐसे जो हवा में ट्रांसपोर्ट जाता है, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट। और कौन से आते हैं उसमें? रॉकेट, एयर बलून एंड हेलीकॉप्टर एंड एयरप्लेन। यस, एयर बलून, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन, दीज आर द 4 मोड्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। और आपको सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्ट से चालू करना है, ओके। सबको समझ आया? शो मी थम्स अप। ये चारों नाम लर्न कर लेना। जो नेक्स्ट आपको अगर पूछी व्हाट आर द मोड्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, देन यू नीड टू टेल मी ऑल द 4 नेम्स। यस, वेरी गुड। Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. 9 Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. 8 Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. 7 Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. 6 Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. 5 Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. 4 Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. 3 Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. 2 Humpty Dumpty sat on a wall. One Humpty Dumpty
Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men did put Humpty together again. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Up got Jack and home did trot as fast as he could caper. He went to bed and bound his head with vinegar and brown paper. With vinegar and brown paper. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Up got Jack and home did trot as fast as he could caper. He went to bed and bound his head with vinegar and brown paper. With vinegar and brown paper. यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? यस, 3 कलर्स है और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे. हम लोग इसके बारे में सीखते हैं. व्हाट आर दीज आर द ट्रैफिक सिग्नल्स. ठीक है. रेड, जब रेड लाइट होती है तो बोलते हैं स्टॉप. जब येलो होता है तो वी नीड टू वेट. और जब ग्रीन होता है तो गो. ये कब फॉलो करते हैं? जब अपन कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे होते और रोड पे जा रहे होते. आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसे ब्लैक कलर का एक ऊपर बोर्ड होता है क्लैंप में, और उसमें ऐसे सिग्नल्स होते हैं और उनमें कलर्स जलते हैं, राइट. तो जब रेड कलर आती है तो क्या करना होता है? गाड़ी को रोकना होता है. और जब येलो आता है यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम सो दैट योर टर्न इज गोइंग टू स्टार्ट. यू कैन जस्ट पुट ऑन द व्हीकल वंस अगेन. अगर आपने उसको बंद कर दिया होगा तो आप चाबी डाल के यू कैन जस्ट स्टार्ट इट ऑन वंस अगेन. और जैसे ही ग्रीन आता है यू मूव टू द डायरेक्शन अहेड. आपको कहीं जाना है, यू आर ऑन द वे. सिग्नल आया रेड तो रुक जाना, येलो आए तो यू नीड टू वेट काम एंड वेट. जैसे ही ग्रीन है यू कैन जस्ट मूव अहेड टू योर ओन डेस्टिनेशन. ये तो है ये सिग्नल्स के बारे में. एक और चीज, अब जब भी ट्रैवल करो अब से यू नीड टू फॉलो दिस सिग्नल्स. और पापा को, मम्मी को, जिसके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हो उनको बोलो वो भी ये फॉलो करे. दीज आर द ट्रैफिक रूल्स वी शुड फॉलो व्हाइल ड्राइविंग. क्यों करते हैं? टू कीप अस सेफ फ्रॉम एनी एक्सीडेंट व्हिच इज गोइंग टू अकर. वी नीड टू फॉलो द रूल्स ऑल्सो एंड दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल. हम लोगों के लिए अच्छा होता है एंड गवर्नमेंट के हिसाब से होता है. इसके लिए हमें ये चीज फॉलो करनी चाहिए, राइट. समझ आया? रेड आए तो बोल देना गाड़ी रोक दीजिए. येलो आए पापा वेट करो कोई टर्न आएगा. ग्रीन हो गया चलो चलते हैं. ओके, बाय बाय, थम्स अप. Now let's start with our gross motor session. We will start with meditation. First of all, close your eyes, joint your fingers and put on your knees and chant Om. You have to do like ma'am is doing. Meditation helps to increase the learning capacity and memory power of each kid, and it is very useful also. It develops our skills also. So you can do this for 3 to 4 minutes and inculcate a habit in your kid to continue practicing it. And when they develop the habit of continuing this, you can just increase the time. Keep it in regular practice with the chanting of Om for a longer span. लैंग्वेज के पार्ट पे चलते हैं फटाफट. और एज यूजुअल पहले ओरल, उसके बाद न्यू लेटर एंड उसके बाद दूसरी चीजें. ओके, तो पहले हम लोग आज ओरल पे चलते हैं. ओरल कहाँ से स्टार्ट होगा?
Yes, from A to Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? ये पर आपको 2 बार बोलना है, मैंने एक ही बोला है बट आपको और एक बार भी बोलना है. ओके, अभी चलो फटाफट से मुझे हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक बताओ. यस करेक्ट, 7 days इन अ वीक. और उसके नाम बता सकते हो आप लोग? ये चलो फटाफट से. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. क्लैप करो क्लैप करो. वेरी गुड. और अब मंथ्स इन द ईयर बताओ. 12 months in a year. Can you name them? Yes. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October and November जो month अभी चल रहा है. And then the last month of the year, December. Very good. These are the different months in the year. आया ना? आप लोग कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो? अब तक तो लर्न हो गया होगा सबको. नहीं हुआ है तो यू हैव वन मोर चांस. डेली प्रैक्टिस करो और फटाफट से लर्न कर लो. राइट? शो मी थम्स अप. ये वेरी गुड. आपने ओरल सबने किया. अभी उसके बाद रिवीजन पार्ट पे आते. ओके, रिवीजन में आपको ए से लेके ई तक का पूरा रिवाइज करना है. और फ्लैश कार्ड्स मिले हुए आपको याद है, वो बड़े वाले जो फ्लैश कार्ड्स है उससे रिवाइज करना है. ओके, अच्छे से. मदर ए, बेबी ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंकर, ए फॉर एलिगेटर. और जितने भी वर्ड्स है आपको उनको जितने भी अल्फाबेट पिक्चर्स जो हैं उनके नेम्स बताने हैं और खुद से बताना है. यू हैव टू रिवाइज इट प्रॉपरली. ओके, समझ आया ना सबको? रिविजन करना है फ्रॉम लेटर ए टू लेटर ई. वेरी गुड. साथ साथ में मैं आपको आज एक नया लेटर सिखाती हूँ. ओके, व्हाट इज दिस? लेटर एस. यस, दिस इज अ मदर एस एंड दिस इज अ बेबी एस. वेरी गुड. S for sun. S for strawberry. It's a fruit. Very tasty fruit. Then we have S for sheep. Sheep क्या देती है? Wool देती है. And उससे क्या बनते हैं? Warm clothes. For which season? Winter season. What is this? It's a snake. We should be staying away from it. It might bite you. What is this? Scissors. Do not use scissors all alone. मम्मी की हेल्प से scissor लेनी चाहिए. So shark. It's a water animal. And what is this? It's a ship that sails in water. Right? Yes. Once again, it's a mother S and a baby S. S for sun. S for strawberry. S for sheep. S for snake. S for scissors. S for shark. And what is this? S for ship. Very good. This is an introduction of a new letter. Okay? And उसके बाद we will go to the writing part. और क्या लिखना है आपको पता है? Letter J. Okay? G-H I तक आपने लिखा था लास्ट मंथ. इस बार अपन जे पे जाएंगे. जे के लिए पहले वी स्टार्ट विद एयर ट्रेसिंग. उसके बाद एज यूजुअल आप लोग क्ले ले सकते हो, मम्मा से आटा ले सकते हो. यू कैन हैव द कैंडी स्टिक्स, मैथ स्टिक्स, जो भी आपके पास हो. ब्लॉक्स ले सकते हो, जेंगा ब्लॉक्स ले सकते हो. यू हैव टू मेक फर्स्ट लेटर जे फ्रॉम दैट. मैं आपको एयर ट्रेसिंग दिखाती हूँ. वील मेक वन स्लीपिंग लाइन, देन यू हैव टू गो स्लीपिंग लाइन, देन यू हैव टू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम in between the sleeping line. नीचे जाना है and you need to turn it like the stick of an umbrella. Yes, वो बन जाएगा आपका J. J for jug. One sleeping line, then you start in middle of the sleeping line और फिर उसको नीचे तक लेके जाओगे the stick of an umbrella. वो आपको क्या बनता है? Letter J.
यस, पहले एयर ट्रेसिंग और सब करना है, उसके बाद ही यू गो विथ पेंसिल ऑन अ बुक, राइट? समझ आया ना? डायरेक्टली कहाँ नहीं लिखना है, बुक में। वेरी गुड।